क्योंकि आपने पाकिस्तान में भी काम किया है और आप यूके में भी काम कर चुके हैं। तो क्या चैलेंजेस आते हैं जो नए स्टार्टअप्स आती हैं? लेट्स से अगर हम पाकिस्तान की बात करें और मेरे ख्याल में एक स्टैट है कि 90% स्टार्टअप्स जो हैं फेल हो जाती हैं पिछले अगले 1-2 साल के अंदर। आपकी नज़र में क्या वो चैलेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वो स्टार्टअप्स फेल होती हैं? यार फंडामेंटल रीजन तो यही कि लोग कहते हैं कि यार मुझे स्टार्टअप करना है, मुझे अपनी कंपनी चलानी है और अपना काम करना है। आई थिंक ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है। क्योंकि जो कस्टमर है ना, उसको वैल्यू एक्सचेंज चाहिए। कस्टमर डजंट केयर कि वो यूनिलीवर करके देती है उसको या कोई स्टार्टअप करके देता है। अगर वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन कोई भी उसको प्रोवाइड कर दे, उसकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ऊपर, यानी अगर वो ए एक्सपेक्ट कर रहा है और उसको बी मिल रहा है ऊपर, तो कस्टमर इज गेम। हुँ। ये फंडामेंटल, ये जो पॉइंट है, यहां से अगर आप कंपनी क्रिएशन पे जाते हैं, फंडामेंटली इस चीज से नहीं जाते कि ये मैं करना चाहता हूं। क्योंकि जब आप कहते हैं ना मैं करना चाहता हूं, तो यार मैं का कस्टमर के प्रॉब्लम से कोई ताल्लुक नहीं वो है। तो फिर साइंस एक्सपेरिमेंट हो जाता है ना, कि वो आपने कर लिया, वो लैब में रखा हुआ है बस। मैं इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि सब कर रहे हैं। हुँ, मैं इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मैं बोर हो गया हूं। मैं इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मुझे बॉस जब मुझे इंस्ट्रक्शंस देता है तो वो मुझे पसंद नहीं आती। हुँ, मैं इसलिए करना चाहता हूं कि जो मर्जी है मैं करना चाहता हूं। मैं। तो ये तो ईगो का स्टार्टअप हो गया। हुँ। ये तो फिर फाउंडेशन ही गलत हो गई। हुँ। ये हो गया कि यार, अच्छा क्योंकि मैं मुझे कोई और एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो चलो मैं अपनी अपनी एक एक दुनिया बना लो। डेढ़ ईंट की मस्जिद मस्जिद बना लेता हूं। हाँ, बिल्कुल। तो मैं और फिर लोग कहेंगे वाह 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 वाह, देखो ये कितना बहादुर आदमी है, इसने कर हाँ। लिया, इसने ये कर लिया, इसने वो कर लिया। तो तो एंटरप्रेन्योरशिप का ताल्लुक मैं से नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप का ताल्लुक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम से है। मुझे जिस चीज ने पुश किया कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, वो मुझे उस नीड ने पुश किया। जब मैं पाकिस्तान जाता था और जब मैं देखता था कि जंबीर का इम्पैक्ट एक बहुत ही बेसिक स्कूल यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चा, यानी जो 2-3 साल से यूनिवर्सिटी के अंदर, उस पे क्या पढ़ रहा है, और जो ऊपर डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं वहां पे, उन पे क्या पढ़ रहा है, उस इम्पैक्ट को देख के मैंने कहा कि मुझे जंबील बनानी है, क्योंकि इस इम्पैक्ट को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अभी तो हम सिर्फ ईमेल के थ्रू टेक्स्ट लिख के एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। अब हम उसमें ट्रेनिंग्स ऐड कर देंगे, उसमें सोशल एलिमेंट्स ऐड कर देंगे, उसके अंदर हम और डेटाबेसेस बना देंगे, इंफॉर्मेशन रिक्रूटमेंट। की नई नई हाँ। फॉर्म्स क्रिएट कर देंगे हुँ। उस प्लेटफॉर्म के अंदर। तो अगर हम फॉर्म्स क्रिएट कर देंगे तो मल्टीपल तरीके से लोग फिर फायदा उठा सकेंगे। जिस तरह से आज व्हाट्सएप सक्सेसफुल हो गई, एसएमएस फेल हो गया, क्योंकि हुँ। व्हाट्सएप इतनी वैरायटी देता है आपको, कम्युनिकेट करने का प्लेटफॉर्म देता है जो एसएमएस नहीं दे पाता। हुँ। सो तो मैं ये सोच के गया था कि मुझे ये वाला काम करना है, तो मुझे उस नीड ने पुल किया था। वो नीड खींच के मुझे मुझे ले गई थी कि यार मुझे ये करना है। मैंने ऐसे स्टार्ट किया। अब अगर ऑब्वियसली जैसे, लेकिन मैं जब लोगों से मिला, ऑब्वियसली जब मैं पहुंचा, लोगों से मिलना शुरू किया, तो मुझे बहुत ज्यादा चीजें इसमें लगी कि लोग लोग जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, स्केप चाह रहे हैं। 9 टू 5 स्केप ही टाइप। चाह रहे हैं यार, 10 साल हो गए नौकरी करते हुए, हाँ। बहुत बोरियत हो रही है मुझे। स्केप चाह रहे हैं कि वो बॉस की बात नहीं सुननी। स्केप चाह रहे हैं कि यार वो देखो, वो साथ कंपनी खोली थी उसने, वाह 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 वाह, देखो उसकी कंपनी कहां चली गई। तो ये जो जो स्केप वाले लोग हैं, ये कंपनी को नहीं चला सकेंगे। क्योंकि हुँ। बात ये है कि कंपनी जो है ना, वो सिर्फ प्रॉब्लम के फैसिनेशन पे चलती है कि आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें और उसके सोल्यूशन पे सोल्यूशन प्रपोज करते रहें। सोल्यूशन में कोई जान नहीं है, सारी जान उस प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम के फैसिनेशन के अंदर है। क्योंकि सोल्यूशन तो आप एड अप करते रहेंगे और हुँ। सोल्यूशन टाइम के साथ चेंज भी होता रहेगा। हाँ, ये तो सही एग्जाम्पल, बात है। फेसबुक आज भी जिंदा है। फेसबुक जिंदा बिल्कुल नहीं होती, ऑर्कुट की तरह खत्म हो गई होती अगर फेसबुक कंटिन्यूसली चेंज नहीं हो रही होती। तो डेटा आ गया आपके पास, रियल नॉलेज आपके पास निकल आई है। एनालिटिक्स के थ्रू रियल नॉलेज निकलती है। जितना एनालिटिक्स को पता है, इतना लोगों को खुद नहीं पता। हुँ। क्योंकि हम आधा तो ऑटो ऑटो पायलट पर रन हो रहे हैं ना। तो अगर वो लोगों की लाइफ को अगर हम मैप कर सकें क्लिक्स के ऊपर, तो फिर लोग खुद देख के हैरान हैरान हो जाएंगे कि अच्छा,
मैं इस तरह का हूँ। तो वो डेटा ने आपको वो पावर दे दी है कि हाँ, आप क्लिक्स को जमा करें, स्टडी करें, एल्गोरिदम्स लगाएं उसके ऊपर, और ये देखें कि रियल प्रॉब्लम जो है वो क्या है और कैसे हम उसको अमेंड कर सकते हैं। सो पॉइंट ये है कि आपने प्रॉब्लम से स्टार्ट करना है, और सोल्यूशन के फैसिनेशन में नहीं जाना। हुँ, सोल्यूशन टेम्पररी होता है, क्योंकि इंसान की नेचर टेम्पररी है, वो हर वक्त चेंज होती रहती है। तो वो आपको साथ साथ उसके साथ इवॉल्व होना होता है, उसके साथ। और आप जो है ना वो, अगर आपने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी कंपनी के सीईओ है। ये भी एक हमारा मिथ है कि वो, अगर हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया तो मुझे तो चेयरमैन होना चाहिए, मुझे तो फाउंडर होना चाहिए, मुझे तो सीईओ होना चाहिए, मुझे तो यही होना चाहिए, क्योंकि ये मैंने 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 कर लिया। कंपनी जो है वो वो टीम है, ठीक है। उसमें फाइनेंस भी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स हायरिंग भी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर जो आपकी कोर कैपेबिलिटी है उसकी एक्सपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है, और वो सारे काम आप कोई एक बंदा कर नहीं हाँ, सकता। बिल्कुल। सो वो जो हिरारकी है ना, जो आपने दूसरी कंपनियों से ली हुई है, ये सब ओल्ड स्कूल हिरारकीज हैं। इस वक्त एक ही हिरारकी है, वो ये कि मेरा ये रोल है और तुम्हारा ये रोल है, और रोल ऊपर नीचे नहीं है किसी का। ये जो है ना कि मैं बॉस हूं तो तुमने मेरी हाँ, बात सुननी वो तो पड़ेगी। कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है ना टिपिकल। तो जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, बेसिकली वही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि जब आपने दुनिया के बेहतरीन दिमाग जमा कर लिए अपने हिसाब से, और उन दिमागों को लेके आपने चारों तरफ फेंसेस लगा दी, हुँ, तो वो दिमाग तो आपस में प्ले नहीं कर सकते ना। बिल्कुल। क्योंकि वो तो डर रहे हैं कि मैं बोलूंगा तो मेरी कहीं अगले 3 महीने में मेरा प्रमोशन नहीं होगा, हुँ, या अगर मैं बोलूंगा तो मैं जज हो जाऊंगा। ये सारे फैक्टर जब आपकी कंपनी में रन कर रहे हैं, तो आपको फिर ह्यूमंस की कंपनी बनाने की जरूरत क्या थी? ह्यूमंस की कंपनी का तो मतलब ही यही होता है कि आपने हर चीज को उसकी वैल्यू के ऊपर जज करना है। बिल्कुल। इस पे जज नहीं करना कि यार ये क्योंकि जूनियर डायरेक्टर है, ये तो इसने बोल दिया है तो यार ये तो जूनियर है ना, तो ये इसको नहीं पता कि ये क्या बात कर रहा है। हाँ। तो आप जज नहीं कर सकते। लेकिन ये बात भी तो ठीक है ना कि अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना भी है, आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व भी करनी है, तो आपको सबसे पहले उस एनवायरनमेंट को चेंज करना पड़ेगा ना। यानी कि अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ में गुज़ार रहे हैं अपना टाइम, 10-20 साल जितने भी हो गए, अगर आप कोई चेंज लेके भी आना चाह रहे हैं, तो आपको उस एनवायरनमेंट से निकलना पड़ेगा ना। वरना तो आप अगर उसी स्ट्रक्चर में फँसे रहेंगे, तो आपको चेंज लाना भी चाहेंगे, तो आपको वो एनवायरनमेंट मिल नहीं रहा, जिससे आप वो चेंज लेके आएँ। अनलेस आप पार्ट टाइम कुछ ना कुछ काम करते रहें और फिर उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करके सॉल्यूशन लेके आएँ, देन फिर आप जंप करें उस शिप से। लेकिन हाँ, हाँ, ये हाँ, अनदर एंगल है जो आपने अभी ऐड किया है। इसके बारे में मैं एक चीज़ और कहूँगा। अम, बहुत सारे लोग जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ, यार हम कब जंप कब करें? यार बहुत हो गई, बस अब कर हुँ, लेना चाहिए। तो मैं सबसे पहले उनसे ये पूछता हूँ, तुम ये बताओ कि तुम जब जॉब कर रहे हो, और तुम्हारे पास जो भी टाइम है, जितना भी टाइम है, तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ये स्टार्टअप स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत बहुत दिल चाह रहा है स्टार्ट करने का, और बेचैनी हो रही है, सब कुछ बहुत अच्छी बात है। बट ये कि जो तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग टाइम फ्रेम मौजूद है, जो रातें मौजूद हैं, अर्ली मॉर्निंग्स मौजूद हैं, यानी तुम कितना टाइम एग्जिस्टिंग सिनेरियो में निकाल के इस स्टार्टअप पे लगा सकते हो। क्योंकि अगर तुम वो नहीं लगा रहे हो, तुम ये सोच रहे हो कि जी वो 9 to 5 होगा तो मैं करूंगा, तो उसका मतलब है कि यू आर नॉट नॉट रेडी फॉर इट। हुँ, इसका मतलब है कि वो कनेक्शन आपके पास नहीं है उस चीज का, क्योंकि वो जो कनेक्शन है वो इंतजार थोड़ी करेगा कि मैं जब नौकरी छोड़ूंगा तो ये आएगा, तो फिर हम ये करेंगे वो करेंगे। ये तो एक टेस्ट है आपका कि अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है और आप इतने बेचैन हैं छोड़ने के लिए, तो सबसे पहले ये देखिए कि वो बेचैनी जो है वो आप अपने उस स्टार्टअप के ऊपर लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। हुँ। और अगर आप वो बेचैनी अपने स्टार्टअप पे लगा नहीं रहे हैं, तो आप समझते हैं कि वो जब खत्म हो जाएगा तो वो बेचैनी ऑटोमेटिकली आके लगनी शुरू हो जाएगी उसके साथ। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो हैं वो सीरियस नहीं है। स्केप करना चाहते हैं यहाँ से, हुँ, ठीक है? इवेंचुअली जब आप सब कुछ छोड़ देंगे, तो क्योंकि फिर किचन का मसला आ जाएगा कि महीने का किचन मैं कैसे चलाऊँ? हुँ, तो इवेंचुअली आप एक और नौकरी में एंटर हो जाएँगे। क्योंकि आपको हर महीने ये फ़िक्र लगी रहेगी कि यार ये महीने का किचन का पैसे कहाँ से आएँगे?
फिर मेरे महीने के किचन के पैसे हुँ, कहाँ से आएंगे? क्योंकि अगर आप उसी मेंटेलिटी में चले गए तो फिर जॉब छोड़ने की क्या जरूरत है? हुँ। जॉब तो मत छोड़े, फिर ये तो आपका एसेट है। इसका मतलब ये है ना कि वो जो लिटमस टेस्ट हम की बात करते हैं कि आपको वो टेस्ट करना ज़रूरी है पहले। कुछ भी करने से पहले वो आप लिटमस टेस्ट करें कि भई जो भी मैं आइडिया लेके आ रहा हूँ, डज़ इट हैव लेग्स और नॉट? यानी कि वो मार्केट में सर्वाइव कर सकता है, नहीं कर सकता? क्या वो वैल्यू ऐड कर रहा है कस्टमर्स के लिए कि नहीं कर रहा? क्या लोग विलिंग हैं उसको खरीदने में कि नहीं? आई थिंक मेरे ख़्याल में ये सबसे बड़ा पॉइंट है। आप कोई भी आइडिया लेके आ जाएँ, अगर आप उसको सेल नहीं कर सकते, तो फिर उस आइडिया का फ़ायदा क्या? यानी कि अगर कोई बंदा उसको यूज़ करने के लिए पैसे खर्च नहीं करना चाहता, देन दैट प्रोडक्ट इज़ डेड आउट ऑफ द गेट, राइट? एब्सोल्युटली, मतलब वो उसके लिए वो प्रॉब्लम ही नहीं है, हुँ, और जिसके लिए प्रॉब्लम ना हो वो तो फिर फायदा क्या आपको करने हाँ, का? तो आपको तो ये देखना है ना कि वो वाकई है इंटरेस्टेड पैसे देने में, और बिल्कुल, एट एनी कॉस्ट, क्योंकि उसका वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। हाँ। तो अगेन, जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम की पूरी नहीं है तब तक आप इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। हुँ, आप इस फैसिनेशन पे रहेंगे कि यार ये मेरी प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीद रहा। आप ये नहीं सोच रहे कि वो आपकी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा क्योंकि उसका जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ हुआ है उसके अंदर आपके प्रोडक्ट की कोई खास वैल्यू नहीं है, हुँ। या उसको कंपटीशन बेहतर चीज दे रहा है। अक्सर प्रोडक्ट मैनेजर्स का ये एक इश्यू रहता है कि वो लोग जो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हैं, मैंने देखा है अपनी लाइफ़ के अंदर, कि वो एक साइलो एनवायरनमेंट में कर रहे होते हैं जिसका रियलिटी से बहुत दूर-दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। और जब वो प्रोडक्ट लेके आते हैं मार्केट में तो कहते हैं यार ये तो प्रोडक्ट बिक ही नहीं रही, या तो प्राइसिंग बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब कंप्लीटली आउट है मार्केट रियलिटी से, या वो उन सॉल्यूशंस वो उन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रही जो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, या कंपटीशन इतना टफ है कि आपकी आपकी प्रोडक्ट जो है वो स्टैंड नहीं कर पा रही, हो सकता है उसमें कोई फीचर्स ना हो, या प्राइसिंग पैरिटी ना हो। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप आइडिया लेके आ रहे हैं उसका लिटमस टेस्ट बहुत ज़रूरी है हर लिहाज से। प्रोडक्ट की वायबिलिटी यानी कि जो भी आप, चाहे वो नॉलेज शेयरिंग की प्रोडक्ट हो, चाहे वो फिज़िकल प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई आईपी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हो, क्या वो एड्रेस कर रही है मार्केट प्रॉब्लम्स को कि नहीं? नंबर 1, क्या वो उसी एनवायरनमेंट में कर रही है जिस एनवायरनमेंट में आपने इस प्रोडक्ट को डेवलप किया है, या दैट इज़ कंप्लीटली डिफरेंट? और फिर ऑफ कोर्स उसकी मॉनेटरी साइड कि भाई लोग क्या रेडी हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने में? क्या वो वाक़ई में इतनी वैल्यूएबल है कि लोग अपने वॉलेट से पैसे निकाल के आपको दें उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए? आई थिंक ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि जो भी कोई आइडिया लेके आना चाह रहा है स्टार्टअप के हवाले से, वो इन चीज़ों को ज़हन में रखे कि मैंने इन चीज़ों को टिक करना है बिफोर आई रियली जंप इनटू इट। यार यासीन, इसमें सबसे आसान तरीका ये ना कि अगर आप खुद कस्टमर हैं अपने, तो छुट्टी हो गई यार। हुँ, अगर आप कस्टमर हैं तो बस आपने ये देखना है कि ये जो प्रोडक्ट है, इससे वही मैं इमोशनल लिंक की जो मैं बात कर रहा था कि यार ये इमोशनल लिंक है, तो हाँ, आप देख रहे हैं कि यार ये मैंने सॉल्व कर लिया। मेरी रिलेशनशिप मेरी मदर से अच्छी हो गई। मैं नहाता अच्छा हूँ क्योंकि अब ऑर्गेनिक सोप यूज कर रहा हूँ। हुँ, पहले इनऑर्गेनिक सोप होता था तो रैशेस हो जाते थे मेरे, एनी प्रॉब्लम जो भी पर्सनल थी। जब पर्सनल थी ना आपके पास, तो वो जो जो आप बाहर भी लेके जाते हैं ना, जैसे जब लोग शुरू में कंपनी स्टार्ट कर रहे होते हैं तो फिर जब मुझसे डिस्कशन हो रहा होता है तो मुझसे कहते हैं यार हम सेल्स का बंदा रख लेते हैं, ये रख लेते हैं, वो करते हैं। मैंने कहा क्या कह रहे हैं? मैंने कहा तुमने कंपनी स्टार्ट की है, राइट? क्यों स्टार्ट की है? क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है? इतना बड़ा रिस्क क्यों तुम लेने लेने जा रहे हो? ये सारी चीजें हैं ना, एक सब्सटेंशियल फैसला करने जा रहे हो। हुँ, अगर तुम नहीं बेच सकते तो ये कंपनी बंद कर दो। दूसरा आदमी थोड़ी हुँ, बेच पाएगा। तो ये तो आपने करना है ना, तो उसी वक्त ही बेच पाएंगे ना जब वो आपका पर्सनल प्रॉब्लम होगा। अब ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे रियल एस्टेट वाली। मेरा रियल एस्टेट का कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन मैं कैसे रियल एस्टेट में आया, और क्या रियल एस्टेट मेरे लिए प्रॉब्लम है। मेरे लिए प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए। उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैं रियल एस्टेट में मैं एंटर हुआ। उसमें मेरी मदर का भी एक रोल है, लेकिन वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है। तभी तो मैं अंदाजा कर सकता हूं कि जो लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं कहीं पे भी, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, कितनी स्लीपलेस नाइट्स होंगी, उनके लिए कितनी प्रॉब्लम है मैनेजमेंट करना। क्योंकि अगर मैंने खुद इन्वेस्टमेंट्स ना की हुई हो, यूके में ना की हुई हो, दुबई में नहीं की हो, पाकिस्तान में नहीं की हुई हो, तो मैं कैसे किसी का पेन समझ सकता हूं। तो बात यह कि वो जो आइडिया है ना, वो कोई और नहीं है, वो आप है। हुँ, और आपने सेल अगर करना है। आपने कहा कि ये आइडिया मैं लेकर आऊं, और ये क्या जबरदस्त आइडिया आया है, वो अम, इस तरह के सेशन मैंने भी अटेंड किए हैं, बहुत सारे जो लोग शाम को चाय पे बैठे होते हैं और डिस्कशन चल रहे होते हैं। ये मैंने भी बड़ा किया थी यार, वो जबरदस्त। मुझे बताओ तुम्हारे इससे लिंक क्या है इस आइडिया से?
अगर घर वाले कहेंगे कि घर से निकल जाओ, अगर तुम्हें ये आइडिया करना है तो तुम निकल जाओगे या तुम सोचोगे। तो ये टेस्ट हैं आपके, हुँ, क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम आपको बॉदर नहीं कर रही ना, तो आप रोज खड़े नहीं होंगे। और जो सैनिटी है ना, सैनिटी, यानी वो एक दिन आपको हिट करके वापस खींच लेगी अपने पास, क्योंकि सैनिटी जो है वो क्रॉस नहीं करवा सकती उस पॉइंट को जो कि स्टार्टअप की जिंदगी में आता ही आता है। हुँ, और अगर नहीं आता तो वो फिर बेकार स्टार्टअप्स हैं, क्योंकि अगर आपने शुरू में ये नहीं सीखा कि स्टार्टअप्स बैठते कैसे हैं, बंद कैसे होते हैं, तब तक फिर क्या सीखा आपने? हुँ, स्टार्टअप की लाइफ ही ये है कि ये मुझे पता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। हुँ, मैंने ये नहीं किया तो मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। मैंने ये नहीं किया, और ये कोई एक आध चीज़ नहीं है, ये कोई 8-10 चीज़ें हैं, जो कि बिल्कुल, आपको पता होनी चाहिए कि ये नहीं किया तो मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। सो सो ये आप स्टार्टअप का गेम ये होता है कि हुँ, उसको ये पता होता है कि रियल प्रॉब्लम क्या है, मेरे रियल इश्यूज़ क्या हैं, और इनको अगर मैंने इस तरह से एड्रेस नहीं किया, तो मैं गया। आइसोलेशन में तो आप अपने लिए कोई छोटी-सी दुनिया खुद बना लें दिमाग के अंदर, कोई नहीं हाँ, रोकेगा आपको। बिल्कुल, लेकिन अगर आप किसी को सर्व करने जा रहे हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि मेरे इस एक्शन से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इस एक्शन से लोग क्या सोचेंगे? और इसमें वो एक लास्ट टाइम सेल्फ अवेयरनेस, तो अगर आप थोड़े से सेल्फ अवेयर हैं इस मामले में कि यार ये तो मुझे बुरी लगी है बात, अगर आपको लगी है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और लोगों को भी लगी होगी। बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि वो भी इंसान है और आप भी इंसान हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो प्रोबेबिलिटी थ्योरी फिर ऐड अप हो जाती है। तो हुँ, आई थिंक द प्रॉब्लम शुड बी वेरी पर्सनल। ये मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैं जितनी कंपनीज़ मैंने खोली हैं, वो सब मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। मैंने कोई दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश नहीं की है। मैंने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने हाँ, की ये कोशिश नहीं काफ़ी की है। इंटरेस्टिंग If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2000 dirhams and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me ये later. काफ़ी इंटरेस्टिंग थॉट है कि आप बजाय आप दुनिया की तरफ देखें और दुनिया में प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई करें, आप अपनी लाइफ़ के अंदर ज़रा नज़र दौड़ाएँ और आपकी लाइफ़ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको सॉल्व करें। तो इस बारे में ख़ैर मैंने कभी सोचा नहीं, तो लेकिन बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग थॉट है। अच्छा ये बताएँ कि देखिए वो पैकेज नहीं आएगा बाहर से कोई। हाँ, बिल्कुल। फिर कोई है नहीं जो लाके दे, अरे नॉक हो गया, पैकेज आ गया, अरे प्रॉब्लम आ गई। कुछ नहीं है बस।